आप देख सकते हैं कि पलवल जो बॉर्डर पे यहाँ पे किसान आंदोलन में कई राजनीतिक पार्टी भी यहाँ पे मशगूली से और यहाँ पे लोगों के साथ में हिस्सा ले रही हैं। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ में अवतार भड़ाना जी भी आ गए हैं और यहाँ भी इनको किसानों को समर्थन देने आए हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज समर्थन दे रहे हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? भड़ाना साहब, आज मौका है कि आप सारे किसानों के बीच में आप हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना आया हूँ कि आज जो कोई आ रहे हैं वो किसानों की पीड़ा को लेकर आए हैं। लोग पार्टी, दल और धर्म और जात और बिरादरी से ऊपर उठकर किसान के हित में हम लोग आए हैं। हम किसान के बेटा हैं। हमारे लिए पद और सत्ता सब इनकी दी हुई है। हम वो सब कुछ त्याग कर हमें किसान के अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आया हूँ। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी अपना, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारे किसानों के हमदर्द है जो वो किसी जात का, किसी बिरादरी का है, किसी समुदाय का है। वो किसान हितैषी है, वो देश का किसान और वो मजदूर हमारे साथ है। कोई हमारे लिए पार्टी और दल और समाज और जात और बिरादरी से ऊपर उठकर हम पहले किसान के बेटा हैं। किसान की और मजदूर की लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे डटकर। कल 30 तारीख है और कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकलने वाला है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज हम अभी दिल्ली मीटिंग हो रही है, क्योंकि आज वो मीटिंग होनी थी, किसान नेताओं की हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन वो सरकार बार बार कोई ना कोई तटकम लगाकर उन्होंने 29 की आज मीटिंग तय हुई थी, वो उनके बढ़ा के कह दिया है माननीय मोदी जी ने कि वो कल मीटिंग होगी। तो हम कल पे जो भी मीटिंग होगी, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। हमारा तो एक ही कह देंगे कि संसद में वो कानून लाएं जो किसान के हित में है, और जो काला कानून है इसको वापस लें। इससे पीछे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अभी तक जो इन लोगों की स्टेटमेंट हुआ है, किसानों के साथ में वार्ता हुआ लेकिन विफल, कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई नहीं है। हम सरकार से न्याय चाहते हैं, अपना हकूक चाहते हैं। हम उनसे मर्यादा में रहकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करे कि इस देश का किसान और मजदूर सड़कों पर आएगा। मजबूर ना करें हमें, यानी हम फिर दिल्ली के तख्त को हिलाना जानते हैं। हम फिर दिल्ली पर लड़ाई। धार्मिक संगठन के लोग हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के यहाँ पे कुछ अरकान सदस्य भी इसमें किसानों को जो समर्थन दिया है, ये लोग भी यहाँ पे शिरकत हैं। सबसे मेन बात बताऊँ कि जगन डागर भी है, कांग्रेस के नेता भी हैं, उसके बाद से यहाँ पे एक स्वामी जी हैं। तो इन सारे लोगों से आखिर में ये हर कौम के लोग यहाँ पे शिरकत हो रहे हैं। जातिगत से, दलगत से ऊपर उठ के आज किसानों का जो समर्थन किया जा रहा है, इस पे आज 34वां दिन है। तो क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कई रूप 34 दिन हो गए ये जो धरना चल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान नहीं बल्कि ये वो लोग हैं जो किसान के आड़ में दूसरे तरीके से अपने राजनीतिक बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस आंदोलन में किसान के साथ सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं, क्योंकि सभी वर्गों में और सभी संप्रदायों में किसान हैं और सबकी पीड़ा समान है। सब लोग बहुत शोषित रहे हैं, सदियों से किसान का शोषण होता रहा है और इस सरकार ने 3 काले कानून ला करके जो किसान विरोधी अपनी नीयत लोगों के सामने प्रस्तुत की है, उस नीयत के खिलाफ ये आंदोलन है। कृषि को बचाने के लिए, कृषक को बचाने के लिए और किसानों के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ये धर्म युद्ध प्रारंभ किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा वो हट को छोड़ें और राजधर्म का पालन करें और इस देश के कमेरे वर्ग की आवाज़ को सुनें। मोदी जी के मन की बात सुनते सुनते बहुत दिन हो गए और मोदी जी हमेशा असत्य बोलते रहे। लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम करते रहे। ये सरकार का और प्रधानमंत्री का काम नहीं है, उन्हें शोभा नहीं देता ऐसा करना। आज भी किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। कोई आवाज़ उठाता है तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है। कोई और दूसरा कोई विद्यार्थी आवाज़ उठाए, कर्मचारी उठाए तो उन्हें देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है। केवल और केवल भाजपा और मोदी ही राष्ट्रभक्त नहीं है। इस देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी है और ये सब लोग मिलकर के जितने राष्ट्रभक्त हैं, कमेरे वर्ग के जो लोग हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी और 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जनशक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल ये कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, तो राज के साथ में लोक लाज भी आवश्यक है।
ये जनशक्ति की आवाज़ है, सरकार को उठानी चाहिए। श्रममेव जयते, अंत में श्रम की जय होती है, परिश्रम की जय होती है। और ये सारा कमेरा वर्ग है, और कमेरे वर्ग की लड़ाई उनसे है जो कमेरे वर्ग जिनका शोषण करते आ रहे हैं। मोदी जी को ये कहते रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। हम लोग समझते थे कि चौकीदार बहुत अच्छा होगा, लेकिन चौकीदार तो चौकीदार नहीं निकला, वो तो पूंजीपतियों का दलाल निकला। इसलिए उस दलाल के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, और ये किसानों की लड़ाई है, इसमें हमें कामयाबी होगी और सबका समर्थन इसमें हमारे साथ है। कहीं ना कहीं आपने कहा कि जातिवाद की बात करती है बीजेपी पार्टी, और जातिवाद या नफरत की इस तरीके से बात करती है। तो आज ऐसे मंच पे आप लोगों को एक जातिवाद से ऊपर उठ के कई संगठन के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मौके से तीनों लोग संगठन के लोग थे, तो यहाँ से साबित करने का क्या उद्देश्य रहा? हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये धर्म युद्ध है, ये केवल एक वर्ग विशेष का नहीं है, एक प्रांत का नहीं है, एक क्षेत्र का नहीं है, ये सभी वर्गों का है। जो खेती से जुड़े हुए वर्ग हैं उनकी लड़ाई है। और किसान के साथ केवल किसान ही नहीं है, व्यापारी भी साथ है, मजदूर भी साथ है। क्योंकि जब देश का किसान खुशहाल होगा तो राष्ट्र खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी को भी लाभ मिलेगा, मजदूर को भी ठीक मजदूरी मिलेगी। इसलिए सबका आंदोलन है, जन आंदोलन है। और ये तीनों काले कानून केवल किसान विरोधी नहीं हैं, ये जन विरोधी हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, महंगाई से प्रभावित होंगे। अगर से आपसे पूछना चाहूँ तो क्या उसकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो कहते हैं कि जो धरना में बैठे हैं वो किसान नहीं है। आप भी एक राजनीतिक घराना से, पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग हैं जो आप यहाँ पे शामिल हैं? नहीं, आप अगर देख रहे हो कि मैं कोई पार्टी से मेरा संबंध है, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे दादा परदादा किसान है, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे घर में आज भी किसानी है। तो ये उनकी बिल्कुल निराधार बात है। आज आप देख रहे होगे स्वामी जी ने इतनी बात बहुत अच्छी जो मेरे दिल को छू गई कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई संघर्ष करना जानता है तो वो किसान है, अगर कोई देशभक्ति की जानता है तो वो ये किसान है। अगर मोदी जी अपने आप को देशभक्त समझना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आके देखें कि ये लोग हैं सही मायने में देशभक्त। और रही ये बात, ये बिल्कुल किसान की ना कोई जात होती ना कोई धर्म होता, उनका एक ही धर्म है, इंसानियत। और किसान, हम कहते हैं कि किसान देवता का हो या भगवान। मैं आप इसे पूछना चाहता हूँ, या अल्लाह ताला हो या वाहेगुरु हो या अपने भगवान की कोई जाति होती है? नहीं, उनकी जाति है सिर्फ इंसानियत की सेवा करना, इंसान को इंसान से प्यार करना। आज आपने देखा होगा, एक मेरे जीवन का पहला एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बात, जिस धर्म पे, जिस जाति में ये आपस में ये जो बीजेपी लड़ाती रही है, आज आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो आज यहाँ नज़ारा देखने को मिला। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या ये कोई भी बात दिल को सुकून देती है या नफरत पैदा करती है? आज कितने लोगों ने, जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई एक साथ जब खड़े हुए और गुरुजी का संबोधन हुआ तो एकदम कितनी शांति से ताली बजी, कितनी लोगों को शांति मिली। ये लोग तो धर्म के नाम पर और ये तो जात के नाम पर ये एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां आपस में लड़ाई हो जाए, या जाट बनाम छत्तीस बिरादरी, तो मैं यहाँ कहता हूँ कैसे तरक्की होगी, कैसे विकास होगा? अरे ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाना छोड़े, ये अपना काम करे। और किसान जब नहीं चाह रहा तो ये अपना फिर वापस कहा जाए, जिस तरीके से कहे कि धार्मिक संगठन के लोगों की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे इमाम साहब हैं और भी लोग जो है जमीयत उलेमा की यहाँ पे टीम आई है जो यहाँ किसानों को समर्थन दिए। तो मैं इनसे भी, जो यहाँ के अरकान हैं या फिर कहूँ कि इनमें पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करूँ जरा कि ये लोग किस तरीके से समर्थन देते हैं और क्या बोलते हैं इस किसान के जो आह्वान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसको किस तरीके से यहाँ पे इनका समर्थन मिला है। सर, पहले तो दर्शकों को अपना नाम और जो पोस्ट है वो बताइए। मेरा नाम शौकत अली है। मैं जमीयत उलेमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ का महासचिव हूँ। इस वक्त मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं एक किसान की हैसियत से आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे बाप दादा सारे लोग किसान हैं। आज किसान जो एक महीने से जो ऊपर किसानों को धरने पर जो बैठे हैं चारों तरफ, और
अपनी आवाज़ सरकार को दे रहे हैं, सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही है, सिर्फ टाल मटोल का काम कर रही है और किसी तरीके से उनको बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। समाधान जो है असल, उसकी तरफ उनकी तवज्जो हम ये समझते हैं कि अभी नहीं है। इसलिए हमारी यहाँ मौजूदगी का होना और यहाँ आने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम किसान सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं। अगर सरकार ने इन तीनों बिलों को वापस नहीं लिया तो हम लोग अपनी आवाज़ को और ज़ोर से उठाना जानते हैं और अपनी आवाज़ को और ज़ोर से उठाएंगे। सरकार को समझ लेना चाहिए अभी वक्त है, वरना इस सारी चीज़ का जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए कि जब किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म का सहना भी गुनाह होता है। आज किसान जो पूरे मुल्क को मजबूत करता है, पूरे मुल्क को खाना खिलाता है और पूरा मुल्क जिनके उगाए हुए अनाज से पलता है, चलता है, आज आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो सरकार फिर किस लिए है? सरकार का काम ये है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से आज जो किसानों की समस्या है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है, उनके ऊपर ये जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म को ख़त्म करें, इन तीनों बिलों को वापस लें ताकि किसान मजबूत हो, किसान को राहत मिल सके। मालूम होना चाहिए कि किसान, आप ये समझते हैं कि सड़कों पर आकर जो वो बैठा है वो ऐसे ही आ गया। उसकी एक वजह है कि वो अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए वो सड़कों पर है। और अगर कोई ये समझता है कि ये महीने 2 महीने बैठकर चले जाएंगे तो ये उनकी भूल है। इसलिए कि किसान वो ताकतवर समाज है, वो ताकतवर हैं कि जो सर्दी के ठंड मौसम में अपने खेत में खड़ा होकर अनाज उगाता है, खेती करता है, तो सड़कों पर बैठना उसके लिए बहुत आसान है। इसलिए उसको कमज़ोर ना समझें और उसको हल्के में ना लें, उनकी बातों को सुनें और उनके इन बिलों को वापस लें। इसी में सबकी भलाई है। ये भी बात निकल के आ रही है कि जो किसान हैं, जिसको आप लोग बता रहे हैं, जो कि यहाँ बैठे, या फिर हम अगर सरकार की भाषा बोले तो सरकार कह रही है कि जो धरने में बैठे वो किसान नहीं है। तो इसमें आप क्या डिफाइन करेंगे, कैसे आप किसान? देखो, सरकार के लोग जो बांटो और एक दूसरे को बांटकर हुकूमत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी गंदी राजनीतिक और गंदी सोच को जाहिर करता है। उनको दिखाई नहीं देता कि ये लोग कौन हैं। ये सारे लोग किसान हैं। ये टाल मटोल करने वाली बातें हैं, लोगों को बांटने वाली बातें हैं और उनको हल्का लेने वाली बातें हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।